नमस्कार दोस्तों, आज फिर से बृज बिहारी प्रसाद के नाम का शोर हर तरफ है और उनकी पत्नी रमा देवी भी उनके व्यक्तित्व का गुणगान करते नहीं थक रही हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इतिहास को याद किया जाए और खंगाला जाए कि आखिर बृज बिहारी प्रसाद था कौन। बिहार की राजनीति में बृज बिहारी प्रसाद का नाम महत्वपूर्ण है और उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत से पहले उनके संबंध लालू प्रसाद यादव से समझना भी बहुत आवश्यक है। इस वीडियो को अंत तक देखें और सुनें क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। लालू प्रसाद यादव और बृज बिहारी प्रसाद के बीच संबंधों की चर्चा इसलिए की जाती है क्योंकि दोनों ही बिहार की राजनीति में बाहुबल और जातिगत समीकरणों का इस्तेमाल करके सत्ता में वर्चस्व बनाने की कोशिश करते थे। बृज बिहारी प्रसाद ने लालू यादव के संरक्षण में अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया और कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे। बृज बिहारी प्रसाद का नाम बिहार की राजनीति में विवादास्पद रहा है। उनका राजनीतिक जीवन कानून व्यवस्था की विफलता और बाहुबल के कारण अत्यधिक चर्चा में रहा। आइए बृज बिहारी प्रसाद के कुछ कारनामे सुनते हैं। मेडिकल कॉलेज एडमिशन घोटाला, बीईसीई स्कैम। 1998 में बृज बिहारी प्रसाद को बिहार के मेडिकल कॉलेजों में भ्रष्ट तरीके से एडमिशन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह घोटाला उनके खिलाफ चल रहे कई मामलों में से एक था जो उनकी गिरती राजनीति स्थिति को दर्शाता है। देवेंद्र नाथ दुबे की हत्या, 1996। बृज बिहारी पर समाजवादी पार्टी के विधायक देवेंद्र नाथ दुबे की हत्या का आरोप लगा। यह हत्या उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटाने का प्रयास माना जाता है। छोटन शुक्ला की हत्या, 1994। बृज बिहारी पर रॉबिनहुड कहे जाने वाले छोटन शुक्ला की हत्या का भी आरोप था। यह घटना उनके और शुक्ला परिवार के बीच गहरी दुश्मनी का कारण बनी। राजनीतिक हस्तक्षेप और बाहुबल। बृज बिहारी का राजनीतिक जीवन हिंसा और धन बल पर आधारित था। वे लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी थे और उनके संरक्षण में कई बाहुबली नेताओं ने अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया। जेल में रहते हुए भी बृज बिहारी ने अपने सहयोगियों के माध्यम से रेलवे ठेकों को नियंत्रित किया। उनके खिलाफ रेलवे टेंडर से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए जो यह दर्शाते हैं कि वे जेल से भी अपनी आपराधिक गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। बृज बिहारी प्रसाद जैसे व्यक्तियों का इतिहास केवल कलंकित है। अपने स्वार्थ के लिए लोगों की जानें ली, घोटाले किए और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी हरकतें एक इंसान के लिए बेहद शर्मनाक होती हैं? हत्या और भ्रष्टाचार के जरिए अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश की। क्या आपको ये नहीं समझ में आता कि ये सब एक गंभीर अपराध है? कानून के दायरे में रहकर राजनीति करना तो दूर, बृज बिहारी प्रसाद ने समाज में आतंक फैलाने का कार्य किया है। बृज बिहारी प्रसाद ने कभी नहीं सोचा कि उनकी गतिविधियों के कारण कितने लोगों की जानें गईं। जब आप दूसरों की जान लेकर खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं तो आप केवल एक बर्बर और अमानवीय व्यक्ति बन जाते हैं। बृज बिहारी प्रसाद जैसे लोगों के कारण समाज में अस्थिरता और डर का माहौल बना रहता है। अपने स्वार्थ के लिए समाज में नफरत और संघर्ष को बढ़ावा दिया। क्या यह किसी भी तरीके से उचित है? बृज बिहारी प्रसाद लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं के संरक्षण में आए, लेकिन क्या यह उनकी गलतियों को सही ठहराता है? ऐसा करना केवल यह दर्शाता है कि वे कितने कमजोर और निर्बल हैं। लालू प्रसाद यादव जैसे व्यक्ति जिनके समय में कई बाहुबली और ऊपरी जाति के नेताओं को निशाना बनाते हुए हत्या या दबाव में लाया गया, जिनमें 12 नरसंहार जैसी घटनाएं प्रमुख हैं। इस अवधि को जंगल राज भी कहा गया, जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई थी और राज्य में आपराधिक गतिविधियों जैसे हत्या, अपहरण और भ्रष्टाचार की घटनाएं चरम पर थीं। बिहार के जंगल राज के दौरान लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में कई ऊपरी जाति के प्रभावशाली लोगों, अधिकारियों और नेताओं की हत्या की घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें हेमंत शाही जैसे व्यक्तियों की हत्या भी शामिल है। हेमंत शाही जैसे लोग जो ऊपरी जाति और प्रभावशाली स्थिति में थे, लालू यादव के शासनकाल के दौरान हिंसात्मक घटनाओं का शिकार बने। 12 नरसंहार, 1992। 12 गांव, गया जिला में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी ने 40 भूमिहारों की हत्या कर दी थी। ये बहुत निर्मम हत्या थी। यह घटना ऊपरी जाति के लोगों के खिलाफ एक प्रतिशोध के रूप में हुई थी और इसे जातिगत राजनीति का नतीजा माना गया था। सेनारी नरसंहार, 1999। सेनारी गांव जहानाबाद में एमसीसी के कार्यकर्ताओं ने 34 भूमिहारों की हत्या कर दी थी। यह नरसंहार भी ऊपरी जाति के लोगों के खिलाफ किया गया था और इसके पीछे राजनीतिक और जातिगत संघर्ष का कारण था। डल्लेचक भगौरा नरसंहार, 1987। औरंगाबाद जिले के इस गांव में एमसीसी ने 50 से अधिक राजपूतों की हत्या कर दी थी। ये भी बहुत निर्मम हत्या थी। यह घटना भूमि विवाद और ऊपरी
जाति निचली जाति के संघर्ष का नतीजा थी, जिसमें राजपूत महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाया गया था। नागवन नोनीघर नरसंहार 1988। जहानाबाद जिले के इन दो गांवों में 19 दलितों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद दलित समुदाय ने भूमि विवाद और ऊपरी जातियों के अत्याचार का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक हिंसा हुई। मुन्ना शुक्ला या उनके जैसे नेता यह कैसे भूल जाते हैं कि जब वे लालू यादव या तेजस्वी यादव जैसे व्यक्तियों का नेतृत्व स्वीकार करते हैं तो वे बिहार में जातीय आक्रोश, नरसंहार, चंपा विश्वास और शिल्पी गौतम जैसी महिलाओं का दमन और अपमान करने वाले दुष्कर्मों की एक लंबी लिस्ट में शामिल होते हैं। यदि किसी जाति या वर्ग के लोग सच में साहस और संघर्ष का परिचय देना चाहते हैं तो उन्हें एक निशंक और गिर चुके व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए। आज भी भारत का इतिहास और गौरव महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धाओं से है, जिनकी संघर्ष और वीरता की गाथाएं हमें गौरवान्वित करती हैं। अपने स्वार्थ के लिए किए गए कार्य कभी भी सही नहीं हो सकते। ऐसे कार्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए होते हैं और समाज में घृणा और विभाजन का कारण बनते हैं। क्या आप उन महान व्यक्तियों की परंपरा का अपमान करने के लिए तैयार हैं? यह समझना आवश्यक है कि केवल अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए दुष्कर्मों में लिप्त होना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं है। दोस्तों, यदि ब्रिज बिहारी जैसे लोगों की मूर्तियां लगाई जा रही हैं, तो फिर चंबल के डाकुओं और इतिहास में नामी भ्रष्ट व्यक्तियों की भी मूर्तियां लगानी चाहिए। जरा सोचिए, ऐसी गलत चीजें जो निरंतर होती आ रही हैं, उनका जिम्मेवार कौन है? वह जनता जो इनका समर्थन करके उन्हें सत्ता सौंपती है और इनके नेतृत्व को स्वीकार करती है। यह समाज का सामूहिक निर्णय है कि वे किसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब लोग ऐसे नेताओं को मान्यता देते हैं तो वे केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की मेहनत और संघर्ष का अपमान कर रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि गलत कामों का समर्थन करने से समाज में नैतिकता और न्याय का पतन होता है। क्या हमें ऐसे व्यक्तियों को ही अपना नेता मानना चाहिए जो केवल अपने स्वार्थ के लिए समाज को नुकसान पहुंचाते हैं? यह वीडियो केवल सच्चाई को सामने लाने के लिए बनाया गया है। हम मुन्ना शुक्ला के सभी कार्यों का समर्थन नहीं करते, लेकिन जिस ब्रिज बिहारी प्रसाद के लिए लालू यादव ने उनके मरने के बाद संग्रहालय बनाया, उसमें उनकी तस्वीरें, घड़ी, मोटरसाइकिल आदि रखी गई हैं, क्या ऐसा किसी व्यक्ति के लिए उचित है? जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई और उन्होंने जिन कार्यों को अंजाम दिया, वे किसी शहीद या जनसेवक के नहीं है। इससे स्पष्ट है कि ब्रिज बिहारी प्रसाद जैसे व्यक्ति के लिए सम्मान का यह प्रदर्शन केवल राजनीति का एक और खेल है। इससे आप समझ सकते हैं कि लालू यादव किस प्रकार की राजनीति करते हैं। क्या एक सच्चे नेता को ऐसे लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए? ब्रिज बिहारी प्रसाद, आज आप जीवित नहीं हैं, लेकिन आपके कार्यों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आप किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं हो सकते। आप केवल अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए लोगों को भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल करते थे। समाज में आपकी कोई जगह नहीं है और आपको यह समझना चाहिए कि गलत करने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता। आपकी पहचान केवल अपराधी और भ्रष्ट व्यक्ति के रूप में जानी जाएगी और यही आपके लिए एक स्थायी धब्बा रहेगा। ब्रिज बिहारी प्रसाद और लालू यादव का नाम एक दूसरे से जोड़ा जाता है क्योंकि दोनों ने मिलकर बिहार की राजनीति में बाहुबल, अपराध और जातिगत संघर्षों का विस्तार किया। इन घटनाओं ने बिहार की राजनीति में अस्थिरता और सामाजिक तनाव को बढ़ावा दिया। ब्रिज बिहारी प्रसाद का आपराधिक इतिहास और उनके संबंधों ने यह स्पष्ट कर दिया कि कैसे बाहुबल और राजनीति के समीकरण बिहार की राजनीति को आकार देते हैं।